अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आज हमारे पास है पाथवेज ऑफ अपप्टोसिस। पाथवेज ऑफ अपप्टोसिस के अंदर हमारे पास दो पाथवेज आते हैं, एक आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक आता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम ऑल्सो एक नाम देते हैं जिसे हम नाम देते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे का। अब ये हमारे पास एक्टिवेट कैसे होता है? जब भी एक्सट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट तब होगा जब अपप्टोसिस इन्वॉल्व होगा ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू। सही है, ट्रांस मेम्ब्रेन मीडिएटेड इंटरेक्शन होगा तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होगा? इनिशिएट होगा। जो टी सेल्स होते हैं वो हमारे पास मेनली प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। अगर हमारे पास कोई भी टॉक्सिसिटी या कोई भी इंजरी स्टार्ट होती है तो वो ये सिग्नल देते हैं कि इसको बाय एफएसएल के। एफएसएल हमारे पास एक पॉइंट होता है सेल के ऊपर, टी सेल्स के ऊपर, जो कि हमारे पास सिग्नल प्रोवाइड करता है और बाइंड करता है उस सेल के साथ जो सेल ख़त्म होने वाला है। यानी जिस सेल के अंदर एपोप्टोसिस होनी है, एफएसएल जाके उसके साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा, उसे ख़त्म करवाने की कोशिश करेगा। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है हमारे पास एक डायग्राम। ये है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है एफएसएल। सही है। अब ये हमारे पास वो सेल है जिसके अंदर अपॉप्टोसिस होनी है, यानी जिसने ख़त्म होना है। इसके ऊपर हमारे पास जो पॉइंट होता है वो होता है FASR। सही है। ये FSL जो होता है ये बाइंड करता है। जो FASR है, इसके ऊपर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है FSL बाइंडिंग साइट और एक होता है हमारे पास डेथ डोमेन। सही है। जो डेथ डोमेन है ये क्या करेगा? बाइंड करेगा किसके साथ? एडेप्टर प्रोटीन के साथ, और क्या करेगा? उसकी डैमेज करवाना स्टार्ट कर देगा। अब जो एडेप्टर प्रोटीन होती है उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेथ डोमेन और एक होता है डेथ इफेक्टर। सही है। एडेप्टर प्रोटीन की दो साइड हैं, डेथ डोमेन और डेथ इफेक्टर और डोमेन। सही है। अब जो एडेप्टर प्रोटीन है वो इनिशिएट कराएगी प्रो इनिशिएटर कैस्पेसिस को into initiator caspases, which activate the executor procaspase into the executor caspases and start apoptosis and damage the DNA protein and the cell protein। सही है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी हमारे पास apoptosis स्टार्ट होने लगेगी तो हमारे पास एडेप्टर प्रोटीन जो है ये क्या करेगी? बाइंड करेगी किसके साथ? कैस्पेसिस एंजाइम्स के साथ। सही है। कैस्पेसिस एंजाइम क्या करेंगे? क्लीवेज करेंगे सिस्टीन और एस्पार्टेट को। जब सिस्टीन और एस्पार्टेट क्लीवेज होगा तो हमारे पास एक्जीक्यूटर प्रोकैस्पेज कन्वर्ट होगा एक्जीक्यूटर कैस्पेसिस के अंदर, और हमारे पास ऑल टाइप ऑफ डीएनए सेल की जो प्रोटीन होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। ये हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस होता है किसका? एक्सट्रिंसिक पाथवे का। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारे पास प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रिंसिक पाथवे। हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम नाम देते हैं साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान हमारे पास क्या होता है? साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा मूव फ्रॉम, जब भी हमारे पास सेल डैमेज होने लगता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोर्स होते हैं। सही है। तो उन पोर्स से हमारे पास क्या करता है? प्लाज्मा मूव फ्रॉम दीज पोर्स इफ एनी इंजरी अकर कम इनटू द साइटोप्लाज्मा। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल प्लाज्मा होता है वो मूव करेगा पोर्स से और कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आना शुरू हो जाएगा। देन क्या होगा हमारे पास? देन हमारे पास क्या होगा? और लीक करेगा किस चीज़ को? साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम सी जो है ये बाइंड करेगा 7 तरह के APAF फैक्टर्स के साथ। तो ये APAF मतलब एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिविटी फैक्टर्स के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस अटैचमेंट एक्टिवेट द डोमेन कॉल्ड CAD। सही है। मीन कैस्पेसिस एक्टिवेटिंग डोमेन। ये जब ये सातों के गिर्द हमारे पास साइटोक्रोम सी क्या आके बाइंड कर लेगा तो हमारे पास क्या एक्टिवेट होगा? डोमेन एक्टिवेट होगा जिसे हम नाम देंगे कैस्पेज एक्टिवेटिंग डोमेन। अब डिफरेंट इनिशिएटर कैस्पेज अटैच विद द डोमेन एंड गिव पॉजिटिव सिग्नल एंड कन्वर्ट देम फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिवेट। अब जब डिफरेंट कैस्पेजेस आके अटैच होंगी उस डोमेन के साथ जो कि उसे पॉजिटिव सिग्नल देगा किसको? कैस्पेजेस को, कि वो कन्वर्ट हो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर। सही है। जब एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगी तो हमारे पास सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। कैसे? जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सिस्टीन और एस्पार्टेट की इंटर कन्वर्जन होगी, क्लीवेज होगी, फिर एक्जीक्यूटर प्रोटीन एक्जीक्यूटर कैस्पेजेस एक्टिवेट होंगी और हमारे पास सेल डेथ अकर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास BCL2 family of protein detect or give signal in either apoptosis occur or not। BCL2 सिग्नल जो होते हैं ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं
कि हमारे पास आइदर हमारे पास ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि बताती हैं कि आइदर अपोप्टोसिस हो रही है या नहीं हो रही। BCL2 जो है ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है को अपोप्टोटिक प्रोटीन जो कि प्रोटीन को कैरी करते हैं, और एक होता है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो कि प्रिवेंट करता है फ्रॉम अपोप्टोसिस। जो कैरी करेगा अपोप्टोसिस को कब करेगा, जब भी हमारे पास किसी सेल को अपोप्टोसिस करवाना है और बॉडी से रिमूव करवाना है, तो हमारे पास को अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अगर तो वो हमारे पास प्रोसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, यानी बॉडी के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया है, तो हमारे पास एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट होंगी और उसे स्टॉप कर देंगी। सही है। एक हमारे पास पॉइंट होता है बैक्स। सही है। बैक्स हमारे पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड बैक एक होता है बैक्स और एक होता है बैक। बैक प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जब भी अपोप्टोसिस व्हेन अपोप्टोसिस नॉट अकर, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन होल्ड देम एंड नो अपोप्टोसिस अकर। तो एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करती है, होल्ड करके रखती है बैक्स और बैक को। ये हमारे पास एक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। सही है। अगर अपोप्टोसिस अकर हो रही है तो हमारे पास BH3 detach the anti-apoptotic protein and prevent blockage, and pore form in the mitochondria and the cytochrome move outside and cell death occur. Bax cause pores in the mitochondria. ये है हमारे पास एक सेल। सही है। ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हमारे पास दरमियान में क्या है, साइटोक्रोम C क्या है, प्रेजेंट है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड का नाम देते हैं। सही है। जब भी अपोप्टोसिस अकर होगी तो हमारे पास यहाँ पे पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। सही है। पोर्स बनेंगे और यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम C क्या हो जाएगा, आउटसाइड मूव करेगा। सही है। जब भी आउटसाइड मूव करेगा कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। सही है। साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, APAF फैक्टर। सही है। APAF फैक्टर, 7 APAF फैक्टर। सही है। ऐसे क्या करेंगे, घेर लेंगे किस चीज़ को, साइटोक्रोम को, और APF फैक्टर क्या कर लेंगे, इसको घेर लेंगे। जब ये से घेरेंगे तो ये क्या करवाएंगे, एक्टिवेट करवाएंगे CAD डोमेन को। किस चीज़ को, कैस्पेसिस एक्टिवेटिंग डोमेन, उसको क्या करवाएंगे, एक्टिवेट करवाएंगे। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, बैक्स और बैक को क्या कर देगा, एक्टिवेशन करवाएगा। बैक्स क्या करेगा, यहाँ पे पोर्स बनाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड बाहर आए, और बैक क्या करेगा, हमारे पास इस डोमेन को एक्टिवेट करवाएगा, और हमारे पास जो भी प्रोटीन्स वगैरह होंगी, सही है, जितनी भी एक्सिक्यूटर और इनिशिएटर्स प्रोटीन वगैरह होंगी उनको क्या करवाएगा, एक्टिवेट करवाएगा, ताकि हमारे पास सेल डैमेज अक्कर हो सके। यह है हमारे पास APAF यानी अपोप्टोसिस प्रोटीन एक्टिवेटिंग फैक्टर। एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक बहुत दोनों आसान है। एक्सट्रेंसिक शॉर्ट है, इंट्रेंसिक लॉन्ग है। इंट्रेंसिक के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, एक्सट्रेंसिक के अंदर हमारे पास सिंपल क्या होगा कि जो प्रोटीन्स वगैरह होंगी वो डैमेज होंगी। सही है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो FASL और FASR होगा, FASR के अंदर FSL बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या करेगा, डेथ रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाएगा। डेथ रिसेप्टर के साथ हमारे पास क्या करेगा, डेथ डोमेन या अडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होंगी। यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होगी, सिस्टीन और एस्पार्टेट अलग होंगे, ये क्लीवेज होगी, और हमारे पास सेल डेथ अक्कर हो जाएगी। सही है। इंट्रेंसिक के अंदर क्या होगा हमारे पास कि माइटोकॉन्ड्रिया लीक करेगा पोर्स के थ्रू। पोर्स कौन बनाएगा, बैक बनाएगा। चाहिए बैक्स बनाएगा। जब ये साइटोक्रोम C मूव करेगा आउटसाइड तो हमारे पास क्या करेंगे, APAF फैक्टर, इसके साथ APAF फैक्टर इसके दरमियान ऐसे गिर्द इसके एक कवरिंग बना देंगे, जो ये कवरिंग क्या करवाएगी, CDA डोमेन को एक्टिवेट करवाएगी। CDA डोमेन क्या करेगा, बैक को एक्टिवेट करवाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल डेथ अकर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है वो भी खत्म हुआ। यहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारे पास वो होगा इन्फ्लेमेशन का।